सभी का एक ही डाउट है कि फॉलोअप कैसे करें, इनविटेशन कैसे करें। तो चलिए हम बात करते हैं इनविटेशन एंड फॉलोअप पे। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट लिंक दिए गए हैं, जिनको चेकआउट करना बिल्कुल ना भूलें। दिस साइड पार्वती फ्रॉम राजस्थान। आई होप आप सब वेल एंड गुड होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो आज अब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है इनविटेशन एंड फॉलोअप पे। तो आप सभी के भी मन में यही डाउट होता है कि हम इनविटेशन कैसे करें, कैसे पर्सन को हमारे मीटिंग के लिए इनवाइट करें और कैसे उनका फॉलोअप लें। तो आज हम उसी पे बात करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। स्किप करके देखोगे तो वीडियो में कुछ समझ नहीं आने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। स्टार्टिंग से एंड तक देखोगे तभी सब कुछ समझ में आएगा। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं आपका वेलकम करती हूँ मेरे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज वो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, है ना। तो इसके लिए आपको एक काम करना है। क्या? आपको अपनी डायरी पेन के साथ बैठना है, राइट। क्योंकि डायरी पेन अगर आपके पास होगा तो आप वो सारी चीजों को लिख पाओगे जो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अदरवाइज अगर आप अपने दिमाग के भरोसे रहोगे कि हाँ मैं सब यहाँ पे स्टोर कर लूंगा, तो मेरे भाई कर तो सकते हो, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो आपके माइंड से स्किप हो जाएगा। फिर बोलोगे कि कौन सा क्या बताया था, है ना, इस तरीके से। तो इसलिए डायरी पेन अपने पास रखो और जो भी आपको यहाँ पे पॉइंट आपको अच्छा लगे आप उसको अपनी डायरी में जरूर लिखो, राइट। तो कितने लोग हैं यहाँ पे जो अपना डायरी पेन के साथ है? एक बार शो कर सकते हो आप यहाँ पे। बेसिकली मैं अपनी ट्रेनिंग में ना ये जरूर पूछता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं खुद नोट्स बनाता हूँ, है ना। और मैं आपको बताऊं, मैं नोट्स बनाता हूँ ना, इसलिए मैं यहाँ पे लोगों को गाइड कर पाता हूँ। मैं अपनी टीम को गाइड कर पाता हूँ। मैं जब भी ट्रेनिंग में बैठता हूँ ना, तो मैं ये सोच के बैठता हूँ कि मुझे अपनी टीम को भी बताना ही है ना। तो मैं उसी हिसाब से वहाँ पे नोट डाउन भी करता हूँ। इसलिए तो आज जो मैं आपके साथ पॉइंट शेयर करने वाला हूँ ना, तो ये उसी डायरी का कमाल है, राइट। तो सब लोग रेडी हैं? चलो बहुत बढ़िया। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो शुभम ने वैसे मेरे बारे में काफी कुछ बता दिया है ना, कि मेरा नाम अमित चौहान है, मैं न्यू दिल्ली से बिलोंग करता हूँ और फॉरएवर लिविंग में मैं इंजॉय कर रहा हूँ, है ना। कहते हैं ना कि काम करना, एक तो कहते हैं ना, ये लोग कहते हैं कि काम करना यार चलो वो मजबूरी है, जैसे कि लोग सुबह सुबह उठ के अपना जॉब वगैरह पे चले जाते हैं, तो वो उनकी मजबूरी है, चाहे उनका मन हो या ना हो, लेकिन उनको जाना है। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है। हम तो कहते हैं कि नहीं यार, हम तो एंजॉय कर रहे हैं और एंजॉय करते करते काम कर रहे हैं। कहते हैं ना, एक लाइन थी कि आपने देखा होगा थ्री इडियट मूवी में, कहता है कि जो काम आपको पसंद है आप वो काम करो, राइट। यूथ जो है, जिन्होंने देखी है वीडियो, वो मेरे से कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि जो काम तुझे पसंद है वो काम कर। लेकिन मैं कहता हूँ कि जो काम आप कर रहे हो ना, उसी काम को पसंद कर लो ना। क्योंकि 99% लोगों को वो काम मिल ही नहीं पाता जो वो करना चाहते हैं, है ना। या तो स्किल नहीं होती, एबिलिटी नहीं होती, या फिर घर का प्रेशर होता है ना, इस वजह से। तो आप उसी काम को पसंद करने लगो, अब देखो आप कितना वहां पे ग्रो करोगे, राइट। सो आज का जो हमारा सेशन है वो है इनविटेशन के ऊपर, फॉलोअप के ऊपर। इनविटेशन, है ना, ये मतलब कहने में इनविटेशन बहुत छोटा वर्ड है, लेकिन सारी शुरुआत है ना यहीं से होती है। आज डिजिटल वर्ल्ड हो चुका है पूरा प्रॉपरली, है ना। तो काफी सारे मतलब यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, जैसे काफी यूथ भी होगा यहाँ पे हमारे साथ, काफी सीनियर लोग भी हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सबको ये जानने की जरूरत है कि हमें डिजिटली लोगों को अब इनवाइट भी करना है, ठीक है। ठीक है, ऑफलाइन भी होता है, लेकिन अगर आपको बिजनेस को और बढ़ाना है ना, तो आपको ऑनलाइन आना ही पड़ेगा, मानो या ना मानो। क्योंकि जब तक आप ऑनलाइन नहीं आओगे तो आप एक दायरे में सीमित रह जाओगे, आप अपने एरिया तक सीमित रह जाओगे, आप अपने स्टेट तक सीमित रह जाओगे, आप ज्यादा लोगों के साथ नहीं मिल पाओगे। लेकिन जब आप ऑनलाइन आ जाते हैं तो ऑनलाइन में तो लाखों करोड़ों लोग हैं, है ना। कहते हैं ना कि जैसे इंडिया की जनसंख्या है 150 करोड़, तो 150 करोड़ लोग आपके नियर बाय तो नहीं रहते ना। लेकिन
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वो लोग हैं। फेसबुक का डेटा है, फेसबुक पे अगर मैं बात करूँ सिर्फ इंडिया की, कम से कम उस पे 40 से 50 करोड़ लोग हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें ऑनलाइन आना बहुत जरूरी है। तो आप लोग डायरी पेन तैयार कर लो, अब मैं आपके साथ शेयर करने वाला। देखो मैंने भी यहाँ पे अपना किया है, ठीक है। मैं वैसे आपको वर्बली बता सकता था, लेकिन मैंने कहा नहीं, आपको पॉइंट टू पॉइंट चीजें मिलनी चाहिए, इसलिए मैंने भी अपने नोट्स को रेडी किया है कि ताकि आपको पॉइंट टू पॉइंट चीजें शेयर कर पाऊँ। ठीक है, तो इन्विटेशन। अब इनविटेशन क्या होता है, आप सब लोग जानते हो, इनविटेशन मतलब इनवाइट करना, है ना। लेकिन अब होता क्या है ना, इनविटेशन को ना कई लोग प्रेजेंटेशन में तब्दील कर दें। तो हमें इनविटेशन को इनविटेशन रखना। आप इसको एक चीज से समझ सकते हो कि आपके घर में शादी है, ठीक है, शादी है, आप कार्ड बांटने के लिए निकले हो, ठीक है, आप वो कार्ड बांटने के लिए निकले हो। अब आपने 200 लोगों को कार्ड शेयर करने हैं, है ना, आपके पास 2 से 3 दिन का ही टाइम है। अब आप इनवाइट कैसे करो? क्या आप वहाँ पे उनको बताने जाओगे कि शादी में क्या-क्या है ना? कि हमने क्या-क्या आइटम्स बनाई हैं, क्या-क्या आइटम रखी है वहाँ पे, स्टेज वहाँ पे कैसा होगा? वहाँ पे नहीं बताओगे ना, वहाँ पे सीधा बोलोगे कि भाई ये तारीख को शादी है, ये फंक्शन है, आप शादी में आ जाना और आप वहाँ पे आके देख लेना कि क्या-क्या चीज़ें हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा उसके घर पे 2-5 मिनट आप बैठोगे और निकल लोगे नेक्स्ट। यही होता है, एग्री है मेरी बात से? तो यही होता है आपका इनविटेशन में भी, यही होता है आपको लोगों के साथ करना। अब उसके लिए सबसे पहले आपके पास होने चाहिए लोग, ठीक है। तो अब वो लीड जनरेशन की बात होगी, मैं उस पर बात नहीं करूंगा कि आपके पास लोग कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, वो आप किसी और क्लास में आप सीख लेना, ठीक है। यहाँ पे अभी हम इनविटेशन की बात करते हैं। जैसे कि अब जो लोग हैं, अब किसी ने आपके पास अप्लाई किया, या फिर आपका कोई पुराना फ्रेंड है, ठीक है, तो या फिर कोई आपका दोस्त है, या कोई आपका फैमिली मेंबर है जिससे आप कभी कभी मिलते हो, तो फोन पे कैसे इनवाइट करते हो? एक चीज का ध्यान रखना यहाँ पे आप, ये हमारा इनविटेशन है ना, वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। अगर कोई अननोन पर्सन है, ठीक है, अगर कोई अननोन पर्सन है तो उसके हिसाब से वेरी करता है कि हमारी जो इनविटेशन पिच होगी ना, वो कैसी होगी। अगर कोई हमारा कोई क्लोज फ्रेंड है तो वो उस पर वेरी करता है कि हमारी क्लोजिंग पिच कैसी, हमारी इनविटेशन पिच कैसी होगी। अगर कोई कभी कभी मिलने वाला पर्सन है तो उसके ऊपर अलग अलग डिपेंड करता है। तो आप हर चीज, हर इनविटेशन हर किसी पे अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन कुछ कॉमन पॉइंट होते हैं जो आप हर किसी पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो सबसे पहला मैंने आपको बता दिया, इनविटेशन आपका छोटा होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट या 5 मिनट का आपका इनविटेशन होना चाहिए, ठीक है। जब आप कॉल करते हो, अब आपने कॉल किया तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कंफर्म करना है कि आपने जिसको कॉल किया है क्या उसी पर्सन से आपकी बात हो रही है। नहीं तो काफी सारे लोग होते ना, मतलब स्पीच रट ली है और बस बोलना शुरू। अरे भाई जान तो लो आपकी बात किससे हो रही है है ना, आप जानोगे नहीं, आप बोल रहे हो वो बात, सॉरी रॉन्ग नंबर, तो वो तो फिर तो पोपट हो जाएगा इसलिए हमेशा पहले आप क्लियर कर लो कि आपने जिसको फोन लगाया वही पर्सन बात कर रहा है ना, उसी ने फोन उठाया आपका। नहीं तो घर में कभी कोई और दूसरा पर्सन भी उठा लेता है, ठीक है। उसके बाद आप उसको बताओ कि आपने फोन क्यों किया है, रीजन दो। जब तक आप उसको रीजन नहीं दोगे, उसको कैसे पता चलेगा? या तो उसने आपके पास अप्लाई किया है ना, आपके पास अप्लाई किया उसने वर्क के लिए, या फिर आपका कोई आपसे कभी मिला था, कभी बात हुई थी, आप इस तरीके से। तो मैं भी ये मान के चलता हूँ हम उन पर्सन से बात कर रहे हैं जिन्होंने अप्लाई किया था ऑनलाइन वर्क के लिए आपके पास, ठीक है। तो आप लोग मेरी बात से कनेक्ट रहना, ठीक है, नहीं तो सब मिक्सअप हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप उससे पहले, क्या अभी आपके पास टाइम है, 2 मिनट बात हो सकती है, राइट। अगर आपने ये चीज कंफर्म नहीं की ना, तो वो है ना जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश करेगा। तो उसको आप पहले बता दो कि मैं आपसे 2 मिनट बात करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने अप्लाई किया था भाई, आपने अप्लाई किया तभी मैंने कॉल किया है, ठीक है। तो हमेशा अथॉरिटी अपने हैंड पे रखना। आप सामने वाले को मत, अरे नहीं नहीं सर आप टाइम बताओ, है ना। अगर वो कहता है कि नहीं मैं बिजी हूँ,
बोला यार बिजी तो मैं भी हूँ, है ना। जैसे आपने अप्लाई किया ना, वैसे मेरे पास 100+ स्टूडेंट्स ने या पर्सन ने मुझे अप्लाई किया है। तो अभी 2 मिनट आपसे बात करनी है, और मुझे अभी और यहाँ पे करीब 40-50 लोगों से और बात करनी है। अब वो पर्सन आपकी बात सुनेगा, क्योंकि उसको पता है यार इसके पास और भी लोग हैं, ठीक है। तो इसलिए ये चीज हमेशा याद रखो। फिर उसके बाद उसको बताओ कि अपना थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दो पहले, क्योंकि मोस्टली लोग ये पूछते ना कि भाई आप हो कौन। अगर आप सीधा पूछने उससे लगोगे कि भाई आप कौन हो, अपने बारे में बताओ, नहीं, पहले अपना इंट्रोडक्शन दो कि हाय मेरा नाम अमित चौहान है और मैं न्यू दिल्ली से बात कर रहा हूँ। आपने वर्क फ्रॉम होम के लिए अप्लाई किया था, तो उसी के रिगार्डिंग मैंने आपको कॉल किया। तो अभी 2 मिनट बात हो सकती है ना, तो अब वो बोलेगा यस। तो अब मैं बोलूंगा ठीक है। तो जैसे कि मैं बात कर लेता शुभम की, शुभम था ना यहाँ पे, तो शुभम अपने बारे में थोड़ा सा बताओगे आप। अब मैंने क्या बोला, थोड़ा सा बताओगे मुझे। अब वो मुझे यहाँ पे बताएगा कि हाँ मेरा नाम शुभम है और मैं यहाँ से बात करता हूँ। अच्छा चलो बहुत बढ़िया। तो शुभम अभी आपकी क्वालिफिकेशन में अब क्या है, क्वालिफिकेशन आपकी कितनी है। अब वो क्वालिफिकेशन बताएगा, तो अभी मैं पूछूंगा उससे कि आप मतलब करते क्या हो, आप स्टूडेंट हो, जॉब पर्सन हो, या फिर आप हाउस वाइफ हो, है ना, फीमेल है। पता है कि हाँ मैं क्या करता हूँ, ठीक है। आपको वहाँ पता लग गया, बढ़िया है। आप उससे पूछो, चलो ठीक है। तो अब अभी आपने वर्क के लिए अप्लाई किया, तो एग्जैक्टली आपका रीजन क्या था वर्क अप्लाई करने का, आपका रीजन क्या था वर्क अप्लाई करने का। तो वो वहाँ पे रीजन देगा कि या तो वो अर्निंग करना चाहता है, या फिर वो अपना स्किल को डेवलपमेंट करना चाहता है, या फिर कोई पर्सन कहता है कि मेरे पास है ना यार 3-4 घंटे बच जाते हैं। ज्यादातर जॉब करने वाले पर्सन बोलते हैं कि यार मेरे पास 3-4 घंटे बच जाते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि इस टाइम को यूटिलाइज कर लूँ और कुछ सीख लूँ। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे बोलो, अच्छा मैं फास्ट तो नहीं बोल रहा ज्यादा, नॉर्मल है ना, समझ में आ रहा है आप लोगों को। ठीक है, ओके। नानक सर ने कम कर दिया, मैंने देख लिया। ओके, तो यहाँ पे आप कर लो। अब यहाँ पे आप उसको बताओ कि आप कौन हो, ठीक है। तो आप वहां पे बता सकते हो कि मेरा नाम अमित चौहान है। मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर रहा हूँ अपना नाम, ताकि उसके माइंड में चला जाए। पहले मैंने जैसे ही कॉल कनेक्ट करी तब मैंने एक बार अपना नाम बताया उसको। मैंने फिर दोबारा उसको बताया कि हाँ मेरा नाम अमित चौहान है, मैं न्यू दिल्ली से बात कर रहा हूँ, और अभी मैं एक ऑनलाइन प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा हूँ, जो कि एक डिजिटल प्रोजेक्ट है। और ये प्रोजेक्ट हमारा वेलनेस वेलनेस के प्रोजेक्ट के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो मैंने उसको ये बता दिया। अब वो सामने वाला पर्सन, अब जो सामने वाला पर्सन है ना, वो जैसे उसने मुझे बताया मैं भी स्टूडेंट हूँ, तो अब मेरी पिच में है ना स्टूडेंट ही आएगा। तो अब मैं क्या बोलूंगा वहां पे, ओके। सो शुभम, जैसे मैंने बताया शुभम मेरा नाम अमित चौहान है, मैं न्यू दिल्ली से हूँ, और राइट नाउ मैं अभी एक बिजनेस डेवलपर हूँ, ठीक है। या फिर मैं ये बोल सकता हूँ कि अभी राइट नाउ मैं मल्टीपल डोमेन से वर्क करता हूँ, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में वर्क करता हूँ। ऐसे स्टूडेंट्स को फाइंड आउट कर रहा था जो अपनी स्टडी के साथ डेली बेस पे 2 से 3 घंटे मैनेज करके थ्रू ऑफ सोशल मीडिया वो अर्निंग करना चाहते हैं, है ना। यू नो वेरी वेल कि आज की डेट में बहुत सारे लोग सोशल मीडिया का यूज करके अर्निंग कर पा रहे हैं। आपको पता है, मैंने एक लाइन और ऐड करी कि आपको पता है आज के टाइम पे 2 तरीके के लोग हैं। एक वो जो सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं एंटरटेनमेंट के लिए, और एक वो जो लोग सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं अर्निंग के लिए। तो आप कौन सी कैटेगरी में आना चाहते हो, यूज करना चाहते हो या फिर अर्निंग करना चाहते हो, अर्निंग। तो मैं यहाँ पे बहुत सारे जो दिखा चुका हूँ कि कैसे सोशल मीडिया का यूज करके वो भी महीने का 10 से 12 हजार रुपए की इनकम कर सकता है। अब ये मैंने क्या बोला, आप 2 से 3 घंटे का टाइम यूटिलाइज करके 10 से 12 हजार रुपए की अर्निंग कर सकते हैं। आप 40-50 हजार रुपए की इनकम कर सकते हो। भाई वो स्टूडेंट है, उसको डाइजेस्ट होना चाहिए, राइट। उसको डाइजेस्ट होना चाहिए, चाहे वो स्टूडेंट हो या जो पर्सन। क्योंकि अगर आपने ये बोला कि 40-50 हजार रुपए की इनकम कर सकते हैं, क्योंकि फॉरएवर में पोटेंशियल है। वो 2 से 3 घंटे में अगर आप काम करते सीख कर, तो आप उससे ज्यादा भी कमा सकते हो। लेकिन सामने वाले को डाइजेस्ट नहीं होगा, वो बोलेगा यार आपको फेक फ्रॉड समझ के ब्लॉक कर देगा। तो इसलिए हमेशा लो रखो, ठीक है। इतना कमा सकते हो तो फिर आप उसको बोल सकते हो क्या आप डेली बेस पे 2 से 3 घंटे मैनेज कर लोगे अपनी
स्टडी साथ साथ। अब वो क्या बोले, यस मैं कर लूंगा, ओके चलो बहुत बढ़िया, आप अगर कर लोगे तो। अब यहाँ पे एक चीज मैं बोलता हूँ, देखो मेरा जो प्रोजेक्ट है ना, ये एक डिजिटल प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो इसके लिए ना कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है। क्या है? बेसिक रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अब भाई आप भी तो कुछ मांगोगे ना, आप भी तो कुछ मांगोगे ना भाई। क्या रिक्वायरमेंट है पर्सन को, है ना, उसके पास सबसे पहले अपना स्मार्टफोन होना चाहिए। अब मैं ये क्यों बोलता हूँ, अब आप बोलोगे कि सर ऑब्वियसली आज तो मतलब स्मार्टफोन की दुनिया में स्मार्टफोन तो होगा नहीं। अभी भी बहुत सारी ऐसे लोग हैं जिन जो कीपैड वाला फोन यूज कर रहे हैं, या फिर उनके पास अपना पर्सनल फोन नहीं होता, फैमिली का फोन होता है, उसी को सब लोग यूज करते हैं। तो मैं उसको बोलता, आपके पास पर्सनल अपना स्मार्टफोन होना चाहिए, ठीक है। आपको बेसिक इंग्लिश आती हो, है ना, मतलब बेसिक इंग्लिश इन द सेंस कि आप चैटिंग वगैरह कर सकते हो व्हाट्सएप के थ्रू, है ना। तो इतना स्टूडेंट है तो नॉर्मली कर लेता है, ठीक है। फिर डेली बेस पे आप 2 से 3 घंटे मैनेज कर सको। मैं अगेन 2 से 3 घंटे उसको बोलता हूँ कि भाई ये मुझे चाहिए चाहिए, ठीक है। ये हो गया। फोर्थ मैं बोलता हूँ, एक लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। आप सीखने वाले पर्सन होने चाहिए कि आप सीखने में बिलीव करते हो कि हाँ अगर मैं सीखूंगा तो ही मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि यू नो वेरी वेल कि अगर जो इंसान सीखेगा वही तो आगे बढ़ेगा, वही तो कुछ कर पाएगा, अदरवाइज वो कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब ये अब यहाँ पे एक चीज और बताओ, फिर से आप बता दो उसको कि भाई मैं डिजिटल प्रोजेक्ट के साथ कनेक्टेड हूँ, जो कि एक वेलनेस का प्रोजेक्ट है। तो मैं कुछ ऐसे सीरियस और पोटेंशियल पर्संस को फाइंड आउट कर रहा हूँ, जो मेरे साथ मेरे प्रोजेक्ट में, है ना, मेरे साथ मेरे प्रोजेक्ट में काम कर सके और अर्निंग कर सके। तो अब वो बोलेगा चलो ठीक है, तो बोलो अब देखो, अब वो बोलेगा चलो ठीक है काम बता दो, तो मैं उसको उसके बोलने से पहले ही मैं बोलेगा, अब आपके माइंड में ना शुभम एक एक बात आ रही होगी, क्या, कि आप पूछ रहे सर काम तो बता दो, काम करना क्या होगा। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे ह्यूमर भी क्रिएट कर देता हूँ, बोलता देखा ना मैंने आपके मन की बात जान ली। तो अब यहाँ पे ना दोनों की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, एक हंसी निकल जाती है, वो भी हंस जाता है और मैं भी हंस जाता हूँ। तो इससे क्या होता है कि आप कनेक्ट हो जाते हो। फिर मैं उसको बोलता हूँ देखो शुभम, जैसे आपने अप्लाई किया ना, वैसे मेरे पास काफी सारे स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया, मतलब कि मेरे पास तकरीबन 200 से ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया, भले ही मेरे पास 20 लोगों ने अप्लाई किया। भाई बोलने में क्या जाता है, बताओ सामने वाले को थोड़ा सा उसको फोमो होना चाहिए कि यार मैं अकेला नहीं हूँ, भले ही अगर 2 नंबर हो, लेकिन आप उसको ये फील कराओ कि भाई यू आर नॉट अलोन, आप अकेले नहीं हो, आपके साथ बहुत सारे लोग हैं। तभी तो वो आपकी रिस्पेक्ट करेगा ना, तभी तो वो आपको थोड़ा सा सीरियस लेगा, नहीं तो वो लाइटली लेना शुरू कर देगा, ठीक है। तो उसको ये चीज बताओ कि आपके जैसे बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया है। तो बेसिकली अब मेरा जो प्रोजेक्ट है ना, मैं अब क्योंकि हर कोई पर्सन चाहता है कि यार जल्दी से जल्दी पता लग जाए, है ना। यहाँ पे भी कितने सारे लोग होंगे, आप भी कह रहे होंगे अरे सर जल्दी से जल्दी बताओ ना यार, क्या इतना टाइम लगा रहे हो। नहीं, अब मैं उसको बोलता देखो यार, ओवर द कॉल अगर मैं आपको बताने जाऊं तो मैं बता तो सकता हूँ, लेकिन मुझे कम से कम आपको बताने के लिए चाहिए 1 घंटा, क्योंकि जो मेरा प्रोजेक्ट है वो काफी बड़ा है। तो उसको एक्सप्लेन करना, सारी चीजों को समझाना, उसमें 1 घंटा चाहिए। और देखो इतना टाइम मेरे पास भी नहीं है और आपके पास भी नहीं, क्योंकि फोन पे आपको पता है कि सारी बातें क्लियर नहीं हो पाती है। क्यों शुभम, सही कह रहा हूँ ना मैं? यस, हाँ बिल्कुल सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ, तो शुभम इसी के लिए मैंने अपनी एक है ना प्रेजेंटेशन वीडियो डिजाइन की है, ठीक है। अपनी प्रेजेंटेशन वीडियो डिजाइन की है, भाई अथॉरिटी लेनी है, ठीक है। ये मत बोलना कि उसने किया है उसने किया है, नहीं, मैंने अपनी प्रेजेंटेशन वीडियो डिजाइन की है, जिसमें आपको वहां पे क्लैरिटी मिलेगी वर्क एक्चुअल में है क्या, करना क्या होगा, इनकम स्ट्रक्चर क्या होगा, और आप अपनी स्किल भी डेवलप कर सकते हो, वो कैसे कर सकते हो, वो सारी चीजें वहां से क्लियर हो जाएगी। तो कैसा रहेगा कि आपको वो प्रेजेंटेशन वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दूं और आप वहां से वो सारी चीजों को अंडरस्टैंड कर पाओ, और एक क्लैरिटी आपको मिल पाए वर्क को करने की, कि आपको वर्क क्यों करना चाहिए। तो कैसा रहेगा, बढ़िया रहेगा। तो बट एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है क्या, प्रॉब्लम है ना, ये चीज बता रहे। देखो जैसे मैं आपको प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर कर रहा ना, आपसे पहले ऑलरेडी मैं 40% को शेयर कर चुका हूँ। अब गाइज यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना, ठीक है। ध्यान क्या रखना है कि सपोज आप 10 लोगों से बात करने वाले हो, है ना, तो आपने एक नंबर चूज कर लेना है, एक नंबर चूज कर लेना है कि आपके पास कितने लोगों ने अप्लाई किया है,
ठीक है, कितने लोगों को आपने वीडियो भेजी है, क्यों? क्योंकि आप जब भी किसी से बात करोगे आपको सेम नंबर ही बोलने हैं, है ना? ऐसा क्यों? जब नेक्स्ट टाइम आपकी उससे बात होगी तो आप कंफ्यूज नहीं होगे कि मैंने यार क्या बोला था, मैंने कितने लोग बोले थे, है ना? तो ये चीज का ध्यान रखना कि अगर आपने 40 बोला है, कि 40 लोगों को मैं शेयर कर चुका हूँ और अभी 20 लोगों से और मुझे बात करनी है, तो आपको सबको यही बोलना है। और जब नेक्स्ट टाइम बात होगी तो आप सेम ही वर्ड्स बोलोगे, ठीक है? तो आपने उसको बोल दिया कि ठीक है, तो ये प्रेजेंटेशन वीडियो में शेयर कर देता हूँ। तो आप एक काम करो, आप मुझे आप ये नंबर आपका व्हाट्सएप पर है, कंफर्मेशन ले लो। बोलेगा हाँ यस, ये नंबर मेरा व्हाट्सएप पे है। तो फटाफट से आप एक काम करो, मेरा नंबर सेव कर लो। मेरा नाम अमित चौहान है। अब मैं यहाँ पे दोबारा अपना नाम रिपीट कर दे रहा हूँ, ठीक है, कि मेरा नाम अमित चौहान है शुभम। और आप मेरे नंबर को सेव करके अपने नेम और सिटी के साथ मुझे मेरे व्हाट्सएप पे हाय, तो मैं आपको प्रेजेंटेशन वीडियो प्रोवाइड कर देता हूँ आपका नंबर सेव करके, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीजें हो सकती है, या तो वो पर्सन आपको शेयर कर देगा, या फिर वो बोलेगा सर मैं अभी थोड़ा सा बिजी हूँ, आप मुझे शेयर कर दो, ठीक है, आप मुझे शेयर कर दो। नहीं, आपको नहीं करना, आपको पहले उससे नंबर सेव कराना। बोलो ब्रदर मैं कर तो सकता था, लेकिन अभी क्या है ना कि मैं ना एक ब्रॉडकास्टिंग करता हूँ, तो वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं ना उनको ऐड करके सबको एक बार में वीडियो भेज देता हूँ। तो जब तक आपका नंबर सेव नहीं होगा ना आपके पास मेरा, वो आपके पास आएगा ही नहीं। 1-2 मिनट लगेंगे, फटाफट से आप नंबर सेव करके मुझे हाय का मैसेज लिख के भेज दो, मैं आपको प्रेजेंटेशन वीडियो प्रोवाइड करूँगा। अब वो इंटरेस्टेड है तो भेजेगा, और नहीं है तो नहीं भेजेगा, राइट। लेकिन आपने बात किया है और आप कॉन्फिडेंट रहे हो तो डेफिनेटली वो भेजेगा ही भेजा, क्योंकि मैं जितने लोगों को करता हूँ, जितने लोगों से अगर मेरी उसने मेरी पिच सुन ली तो 100% उसका रिप्लाई आना ही आना है, ठीक है, उसका रिप्लाई आना है। और ये सारा जो प्रोसेस है ना, ये सारा प्रोसेस मैं ज्यादा से ज्यादा इसको 3 से 3.5 मिनट लेता हूँ, 3 से 3.5 मिनट लेता हूँ। इसमें मैं उसको भी सुनता हूँ और अपनी भी बताता हूँ। इनविटेशन में ना हमें ज्यादा टाइम नहीं देना होता। अगर हम इनविटेशन में ज्यादा टाइम लगाएंगे तो उससे क्या होगा ना, वो सामने वाला पर्सन हमें फ्री समझता है, वेल्ला समझता है ना, जैसे कि लोग बोलते हैं वेल्ला। तो वो चीज लगना है, आप ज्यादा टाइम मत दो, क्योंकि मोस्टली शुरू शुरू में मैं गलती क्या करता था कि इनविट कर देता था। वो क्वेश्चन करता जाता था, सामने वाला क्वेश्चन आपसे करेगा, वो पूछेगा, लेकिन अगर आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा ना तो उसको मौका ही नहीं मिलेगा। अगर वो फिर भी आपसे बोलो ब्रदर सिस्टर जो भी है, ठीक है, हमेशा आप इस तरीके से बात करो, देखो ब्रदर या उसके नाम से बात करो, देखो शुभम, तो ये जो प्रेजेंटेशन वीडियो में इसीलिए तो आपको भेज रहा हूँ कि ताकि आपको पूरी क्लैरिटी मिल सके। मैंने आपको बताया ना, अगर हम आपको यहाँ पे क्लियर करूँ 1 घंटा चाहिए तो ये कन्वर्सेशन कितनी तो अभी मुझे और भी स्टूडेंट से बात करनी है ना, तो आप फटाफट से मुझे व्हाट्सअप कर दो और उसको देखो। आपको उसको ये बताना है कि आपको ये वीडियो देखनी क्यों है, वो रीजन देना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने दिया था ना रीजन, कि यहाँ से आपको ये पता लगेगा कि इनकम कितनी हो सकती है, स्किल डेवलपमेंट में क्या कर सकते हो, वर्क क्या होगा, ठीक है। तो ये मैंने उसको रीजन दिया, क्योंकि जब तक आप उसको रीजन नहीं दोगे ना तो वो उस वीडियो को लाइटली लेगा और फिर आपको ऐसे ही कॉल करके बोलेगा सर हाँ मैंने देख ली। अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना आप लोगों को, क्या कि वीडियो कंप्लीट करने के लिए ना, वीडियो कंप्लीट करने के लिए उसको ज्यादा टाइम नहीं देना है, कुछ ज्यादा टाइम नहीं देना। जैसे कि मैं जो वीडियो भेजता हूँ वो अप्रोक्स 45 मिनट की होती है, तो मैं उसको बता दूं कि 45 मिनट की वीडियो है, तो इसको कंप्लीट करने के लिए आपको कितना टाइम चाहिए। एक क्वेश्चन तो मैंने ये दे दिया उसको कि आपको कितना टाइम चाहिए। अब यहाँ पे मैं उसको टाइम भी दे देता हूँ, आपको 1 घंटा चाहिए या 1.5 घंटा चाहिए। अब मैंने उसको टाइम फ्रेम में बांध दिया, अब वो दोनों में से एक ही चूज करेगा ना, या तो वो 1 घंटा बोलेगा या वो 1.5 घंटा बोलेगा। अगर वो उससे ज्यादा बोल रहा है कि नहीं नहीं सर अभी तो मैं 1.5 घंटा नहीं, मुझे 3 घंटे चाहिए करने के लिए, तो अरे 3 घंटे क्यों भाई, इतना टाइम क्यों, 45 मिनट की वीडियो को देखने के लिए 3 घंटे चाहिए आपको। अब वो वहाँ पे रीजन देगा कि सर अभी तो मैं थोड़ा सा बाहर हूँ, अभी मैं घर पे नहीं हूँ, इस वजह से मुझे चाहिए। ओके चलो, तो घर कब तक पहुंच जाओगे, पूछ लो उससे। तो पक्का श्योर कि आप देख के मुझे बता दोगे। अगर एक्सक्यूज दे रहे हो तो मुझे बता दो, है ना, ज्यादा टाइम नहीं देना आपको। बैच की आपको अपनी
और अपने बैच की हाइप क्रिएट करनी है। क्यों मैं यहाँ पे सिर्फ मतलब आप उसको बोल सकते हो 5 लोग 10 लोग, मैं इनको मतलब जो भी एक नंबर मैंने बताया ना, आप नंबर अपना कर लो कि मैं यहाँ पे 5 लोगों को ही सिलेक्ट करने वाला हूँ। आपसे पहले 40 लोगों को शेयर कर चुका हूँ। तो यहाँ पे अब अगर वो वाकई में काम करना चाहता है ना, तो वो बोलेगा कि हाँ हाँ सर चलो ठीक है, मैं आपको 1 घंटे में देख के बताता हूँ, बस हो गया आपका काम। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इनवाइट करते समय ना हमेशा कॉन्फिडेंट रहना है, अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना, क्योंकि सामने वाले ने 2 क्वेश्चन पूछ लिया, आप अपना कॉन्फिडेंस डाउन कर देते हो। अरे नहीं यार, मैं आपको एक चीज बता दूं, आप जितना जानते हो ना फॉरएवर के बारे में, भले ही आपको 2 दिन हुए, 2 हफ्ते हुए या 2 महीने हुए, यहाँ पे आपसे ज्यादा वो पर्सन नहीं जानता फॉरएवर के बारे में। और कोई बोल भी देना फॉरएवर, अरे यार मैं जानता हूँ, कभी भी शुरुआत में आप अपने ब्रांड का नाम मत बताओ, आप अपने ग्रुप का नाम बताओ। ठीक है, अगर आपको कोई बोल भी देता है ना कि फॉरएवर है क्या, तो आपको है ना थोड़ी बहुत ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आनी चाहिए। ठीक है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, तो उसको आप थोड़ा सा समझ लेना, ऑब्जेक्शन क्या क्या होते हैं। तो वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आपको थोड़ी बहुत आनी चाहिए, जैसे कि काम क्या है वो बता दो, है ना। ठीक है, तो ये सारी चीज, तो आपको ये चीज को ऑब्जेक्शन हैंडलिंग थोड़ा सीख लेना कि यहाँ पैसा तो नहीं लगेगा, चेन सिस्टम तो नहीं है, लोगों को तो नहीं जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होती है। तो इसमें आप उसको वो बता सकते हो कि हाँ भाई ये वो चीज नहीं है जो आप सोच रहे हो, तो यहाँ कोई पैसा वैसा नहीं लगेगा, हम किसी से कोई पैसा नहीं लेते। या फॉरएवर कोई पैसा लेती है ज्वाइनिंग का? नहीं लेती, तो बस बोलो नहीं, आपको कोई पैसा नहीं देना। ठीक है, और ना ही आपको कोई शॉपिंग वगैरह का नाम लेना है। ठीक है, बोलो आप बस वीडियो देखो, आप अगर आप सिलेक्ट होते हो तो आप मेरे आगे प्रोजेक्ट का पार्ट बनोगे। ठीक है, हाँ यहाँ पे भी एक पर्सन ने पूछा कि वीडियो कौन सी। अब हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, वीडियो कौन सी। देखो मैं आपको बताऊं, आप अपना सिस्टम खुद ही डिजाइन कर सकते हो, आपको किसी के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है, डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कैसे? क्योंकि देखो मैं चाहता हूँ कि हर पर्सन सेल्फ इंडिपेंडेंट बने। राइट, अब सेल्फ इंडिपेंडेंट कैसे बनेगा? यूट्यूब सबके पास है। ठीक है, आप वहां पे जाओ और जाके वहां पे आप सर्च करो बीओपीपी, है ना, शुरुआत तो बीओपीपी से ही होती है। तो आप बीओपीपी, आपको जो बीओपीपी बेस्ट लगती है, बेस्ट उसका वो लगता है, आप वो उसके साथ शेयर करो, उस पर्सन के साथ शेयर करो उसको, और उसको जाके जो उसका टाइम ड्यूरेशन है वो बता दो। अब वो 40 मिनट की 1 घंटे की है, वो उसको बता दो, ज्यादा लॉन्ग मत ना हो, 1 घंटे तक की चलेगा, 1 घंटा या 1.25 घंटे तक की, इतना, क्योंकि ज्यादा कोई टाइम देना नहीं चाहता। लेकिन हाँ, जो भी आप चीज उनको भेज रहे हो, जो भी वीडियो आप भेज रहे हो, आपने पहले उसे देखा हुआ हो। ठीक है, कई लोग होते हैं ना, भेज तो देते लेकिन उनको खुद ही नहीं पता होता, इसलिए आपने पहले देखा हो तो बात बनेगी। क्लियर है यहाँ तक आप लोगों को? इनविटेशन क्लियर है? कितने लोगों को क्लियर हो गया कि इनविटेशन कैसे करना है? बहुत बढ़िया। देखो वीडियो का भी मैंने आपको सॉल्व कर दिया। ये लोग बोलते हैं ना, अरे सर कि सर मेरे पास तो वो वीडियो ही नहीं है, मुझे बता दो ना, तो वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया कि वो आपको कहाँ से करना है। ठीक है, आपको किसी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको अपना रिसर्च करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी अपने सीनियर की हेल्प ले सकते हो, आप उनसे बोल सकते हो कि सर कि मुझे वो वीडियो प्रोवाइड कर दो, तो वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। आप उस वीडियो को पहले खुद देखो, पूरा समझो, उसके नोट्स बनाओ, फिर आप वो सामने वाले पर्सन को शेयर करो। ठीक है, और हर 2 दिन में 3 दिन में आपको वो देखते रहना है, देखते रहना है, जब तक आपके सबकॉन्शियस माइंड में ना चली जाए, है ना। 2 माइंड होते हैं ना, कॉन्शियस सबकॉन्शियस। तो सबकॉन्शियस माइंड में चली जानी है कि आप आंख बंद करके ही बता दो कि इतने इतने टाइम पे क्या बताया है उसके अंदर। ठीक है, तभी आप सामने वाले का अच्छा फॉलो कर पाओगे। चलो बहुत बढ़िया, तो ये बात हो गई हमारी इनविटेशन की, है ना, क्योंकि इनविटेशन ही सब कुछ मैटर करता है, क्योंकि जब तक लोग आएंगे ही नहीं तो आगे कैसे गाड़ी बढ़ेगी। राइट, तो इसलिए थोड़ा सा मैंने इसको ब्रीफ में आपको बताने की कोशिश करी। आई होप आप लोग उसको समझ पाए होगे, और नहीं समझ पाए होगे तो अपने नोट्स बनाए होंगे तो आप उसको एक बार गो थ्रू कर लेना, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। ओके, जो पेरेंट्स अप्लाई नहीं किए उसको कैसे इनवाइट करना है? अरे भाई, जो अप्लाई नहीं किए तो वो क्या मतलब मैंने बताया ना, तो हो गया, या तो आपका रिलेटिव होगा, या आपका कोई फ्रेंड होगा जो कभी कभार आपसे मिलता है, या किसी ने आपके पास अप्लाई किया होगा, या फिर आप रोड पे चलते हुए किसी से आप मिले, नंबर एक्सचेंज हुआ, तो उसको बताओ ना।
भाई ऐसे हुआ, किस तरीके से हुआ, ठीक है, वो चीज बता, आप मेरे को मिले थे, ठीक है। हर पर्सन को अलग अलग तरीके से अप्लाई किया जाता है, दोस्त को अलग तरीके से, रिश्तेदार को अलग तरीके से, ठीक है, अननोन पर्सन को अलग तरीके से, जिसने अप्लाई किया उसको अलग तरीके से। तो वो आप थोड़ा सा यूट्यूब सर्च करना, आपको वहां से मिल जाएगा। अब सारा काम अभी इस ट्रेनिंग में नहीं हो पाएगा, राइट, ठीक है। तो थोड़ा सा मेहनत करो, क्योंकि आप जब एक्सप्लोर करोगे वहां पे, आप जब फाइंड करोगे ना, तो आपका माइंड भी खुलेगा, आपका माइंड भी खुलेगा। तो थोड़ा सा यूट्यूब है आपके हाथ में, आपके पास फोन दिया गया, यूट्यूब खोलो और जाके वहां पे सर्च करो, बहुत सारी चीजें मिलेंगी, सब कुछ भरा पड़ा है वहां पे। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ, क्या है ना, इन्विटेशन आपने कर लिया। अब सबसे बड़ी चीज आती है फॉलोअप, है ना, फॉलोअप। तो आप एक दूसरे अपना नोट बना लो, वहां पे लिखो फॉलोअप। अब यहाँ पे हम फॉलोअप की बातें करेंगे, फॉलोअप कैसे करना होता है हमें, ठीक है, क्योंकि फॉलोअप में ही सब कुछ छुपा हुआ है। सर कितना टाइम देना है, किस चीज में, किस चीज में कितना टाइम देना है, चलो ठीक है, हम क्वेश्चन बाद में लेंगे। तो ठीक है, फॉलोअप। अब फॉलोअप, आपने उसको इनवाइट कर दिया, उस पर्सन ने आपको बोला कि ठीक है सर, आपने मुझे 45 मिनट की प्रेजेंटेशन वीडियो भेजी थी, मैं आपको यहाँ पे अब आपको 1 घंटे में देख के बता दूंगा। तो आप 1 घंटे से पहले ना एक बार चेक कर लो कि क्या वो वीडियो देख भी रहा है। तो उसको जैसे मैं पूछ लेता हूँ, अरे यार आप आपने बताया था शायद आप यूपी से हो, यूपी में कहाँ से? अगर वो आपसे चैट में बात कर रहा है, रिप्लाई कर रहा है, तो मतलब वो वॉच कर रहा है ना। तो मैं कभी कभी ये भी और कई लोग होते हैं ना, वो किसी काम में बिजी हो जाता है, भूल जाता है, आपका जब मैसेज चला जाता है तो उसको याद आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से अब मैं मान लेता हूँ कि शुभम थे यहाँ पे, शुभम ने वो वीडियो देख ली, अब मैं उनसे फॉलो अप करूंगा। तो अब मैं उनको कॉल करता हूँ, हाँ जी शुभम कैसे हो। अगर अब कैसे हो मैंने क्यों पूछा, अगर आपकी सेम डे बात हो रही है तो आपको ये नहीं पूछना कि कैसे हो। अगर नेक्स्ट डे बात हो रही है तो आपको पूछना है, नहीं तो ये सीधा बोला, हाँ जी शुभम देख ली प्रेजेंटेशन वीडियो पूरी, तो मजा आया देख के। वो बोलेगा हाँ सर देख ली, हाँ सर बहुत मजा आया देख के, अरे वाह क्या बात है, चलो अच्छी बात है। तो आई थिंक आपको बहुत सारी चीजें वहाँ पे सीखने को मिली होगी, है ना, आपने काफी लर्निंग की होगी। तो आपने पूरी प्रेजेंटेशन वीडियो देखी, वहां पे आपने देखा कि सर ने कितने अच्छे से अरे काफी सारी चीजें उन्होंने बताई। तो शुभम उसमें आपको अपने लिए सबसे अच्छी कोई तो बेस्ट चीज क्या लगी, राइट। अब यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से ये हो रहा है कि मैं एक तो ये देख रहा हूँ कि उस पर्सन ने वीडियो देखी या नहीं देखी। यहाँ से मुझे ये पता लग जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि चल यार ठीक है, हाँ 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 सर देख ली, मजा आया, रहे सर बहुत मजा आया, अच्छा चलो बहुत बढ़िया। तो आपको दो चीजें सबसे बेस्ट क्या लगी उसमें। अब अगर उसने नहीं देखी होगी ना, अब वो फंस जाएगा, अब वो आपको ना घुमाएगा, अरे सर वो बता रहे थे अपनी जर्नी के बारे में, बता रहे थे ऑनलाइन वर्क कैसे करना है ये सब। जिसने देखा होगा ना, अरे सर बहुत मजा आया देखते कितनी कि उन्होंने काम स्टार्ट किया। अब जो वो सबसे बेस्ट पॉइंट उसको लगा वो वहां पे बताएगा। जैसे जो मैं वीडियो भेजता हूँ उसमें ज्यादातर एक कार वाला सीन है जो उनको बहुत ही इमोशनल करता है। वो अपनी मदर को कार गिफ्ट कर रहे होते तो बोलते सर वो कार वाला सीन मुझे बहुत अच्छा लगा, सर मुझे वो पैसिव इनकम बहुत अच्छी लगी। वो सर ने जिस तरीके से बताया कि आप दो तरीके के लोग होते हैं, एक एक्टिव इनकम एक पैसिव इनकम करते हैं, ठीक है। अगर आपको वो इस तरीके से बता रहा है मतलब उसने वीडियो देखी है ना। और अगर आपको वो नहीं बता रहा तो अब मैं क्या करता हूँ, वहां पे मैं उससे क्वेश्चन कर लेता हूँ, अच्छा ओके शुभम आपने वो कार वाला सीन देखा था, आपने वो कार वाला सीन देखा था, सर ने जो कार बाई की थी बता रहे थे, हाँ हाँ सर मैंने देखा था। ओके ओके, तो कार में वो उनके साथ कौन बैठा था, वो बोलेगा यार कार में कौन बैठा था। अगर नहीं देखी तो वो बोलेगा सर तो उसका दोस्त था सर, है ना। अब मुझे समझ में आ गया नहीं, नहीं देखी। मैं फिर भी उसको कुछ नहीं बोलूंगा, मैं फिर उसको बोलता, अब मैं उसको चेक करने की कोशिश करता हूँ कि कहाँ तक देखी है। बोलता अच्छा अच्छा कोई बात नहीं। तो सर ने वहां पे वो बताया था ना 2 टाइप की इंडस्ट्री होती है, वो कौन कौन सी होती है, एक तो होती है च्युइंगम मार्केटिंग और दूसरी कौन सी होती है, अब वो नहीं बता पाया। बोलता चल ठीक है। तो देखो यार शुभम, मैंने आपको पहले ही बताया था मेरा जो प्रोजेक्ट है ना, मैं इसमें बहुत सीरियस लोगों को ही फाइंड आउट कर रहा हूँ, उन्हीं के साथ मैं काम करने वाला हूँ। तो जैसे मैंने आपसे बात करी तो मुझे लगा कि शायद आपने वीडियो को प्रॉपरली देखा नहीं है अभी, तो आप इसको पहले प्रॉपरली देख लो तब मैं आपको आपसे बात करता हूँ। तो उसको एक बार और टाइम दे दो, एक चांस और दे दो, ठीक है।
तो क्योंकि यार मैं ऐसे लोगों के साथ काम ही नहीं कर सकता जिसने प्रेजेंटेशन वीडियो को ही नहीं देखा। आप अभी 45 मिनट नहीं दे पा रहे तो आगे काम कैसे कर पाओगे? ठीक है, तो आप वाकई में सीरियस हो तो आप नेक्स्ट 1 घंटे में देख के मुझे रिप्लाई करो। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाता है। लेकिन अब जिसने देख लिया अब उसको क्या, अब वो आपको यहाँ पे बताता है। ठीक है, तो फिर मैं यहाँ पे पूछता हूँ, जब वो बता देता है कि हाँ सर मुझे ये देख के बड़ा मजा आया, अरे वाह क्या बात है, चलो अच्छी बात है, आपके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए। राइट, आप चाहे इनविटेशन कर रहे हो, आप चाहे फॉलोअप कर रहे हो, हमेशा आपके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो आपको देख तो नहीं रहा लेकिन आपकी बात में आ जाएगा, क्योंकि जब आप स्माइल करते हो ना तो आपकी टोन भी चेंज हो जाती है ना? तो वहां से वो चीज क्लैरिटी हो जाएगी। तो आपने उसको बोला तो वहां पे, अच्छा तो शुभम आप भी सर की तरह ग्रो करना चाहते हो? यस बिल्कुल सर, मैं भी ग्रो करना चाहता हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि वो भी कैसे आगे बढ़े। बिल्कुल डेफिनेटली कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे थोड़ा सा उसको ना आपने प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, सामने वाले पर्सन को, चलो बहुत बढ़िया यार, अच्छी बात है, आपको अच्छा लगा। तो अब आपको ना उससे रिलेशन यहाँ से क्रिएट करना शुरू करना है। यहाँ से हम क्या है ना, उसके साथ है ना, उसको अब अपने बिजनेस में लाने के लिए तैयार कर रहे हैं। तो अब हमें उसको ज्यादा सुनना है, क्योंकि ज्यादा लोग क्या होता है ना, बोलते ज्यादा है सुनते कम है। लेकिन नहीं, हमें सुनना ज्यादा है, उसको बुलवाना है कि वो बताए अपने बारे में। अच्छा आपको ये सब अच्छा लगा था, ओके। तो मैं कभी कभार तो उनसे ये भी पूछ लेता हूँ कि यार आपकी लाइफ का सबसे बड़ा ड्रीम क्या है, आपकी लाइफ का सबसे बड़ा ड्रीम क्या है? तो अभी आपसे इतना बात नहीं हुआ है तो थोड़ा घबराएगा, बोलेगा अच्छा, वो थोड़ा सा बताएगा तो ठीक है। अच्छा जैसे बोलता है वो पर्सन, यार मुझे घर लेना है या मुझे कार खरीदनी है, अरे वाह कार लेनी है आपको, चलो बहुत बढ़िया है यार, तो कौन सी कार खरीदनी है आपने? कार का नाम भी बता देगा, अच्छा कितने तक की है, ओके इतने। तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या है आपकी लाइफ में? सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? अगर स्टूडेंट है तो उसके लिए तो कोई चैलेंज नहीं है ना सर, चैलेंज कुछ नहीं है, या कुछ लोग बता भी देते हैं। ठीक है, तो चलो डेफिनेटली, तो डेफिनेटली आपने देखा जैसे सर ने यहाँ पे ग्रो किया तो आपको दिखा यहाँ पे कि डेफिनेटली आप यहाँ से कर सकते हो, है ना? आप यहाँ से वो सारी चीजों को अचीव कर सकते हो। तो आपको हमेशा ये फील कराना है उसको कि भाई आपके साथ मैं हूँ, आप अकेले नहीं हो, है ना शुभम? मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको यहाँ पे गाइड करने वाला हूँ, मैं आपको यहाँ पे पूरा हेल्प करने वाला हूँ कि कैसे आप भी सर की तरह यहाँ पे इनकम कर सकते हो। थोड़ा सा अपने बैच के बारे में बता सकते हो कि मैं जिस ग्रुप के साथ कनेक्टेड हूँ, काम कर रहा हूँ, वहाँ पे बहुत एक्सपीरियंसेस लोग हैं जो 17 साल 20 साल 23 साल से वर्क कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में और ग्रो कर रहे हैं। तो आप एक ऐसे बैच का पार्ट बनने वाले हो जहाँ पे मल्टीपल लोग हैं ऐसे जो ऑलरेडी अर्निंग कर रहे हैं और अच्छा लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहे हैं, तो वो आपको सिखाते हैं। ठीक है, तो अभी आपका कोई क्वेश्चन है प्रेजेंटेशन वीडियो से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, आपको बड़े बड़े सपने नहीं दिखाने हैं, क्योंकि वैसे नेटवर्क मार्केटिंग बदनाम है इस चीज के लिए कि साइकिल पे आया और BMW के सपने दिखा के चला गया, है ना? तो आपको बड़े बड़े सपने नहीं दिखाने, क्योंकि आपको उसकी लिमिट में ही बात करनी है, जितना वो डाइजेस्ट कर सके, है ना? मैंने आपको पहले ही बताया ना, फॉरएवर सब कुछ कर सकता है, लेकिन अभी वो पर्सन चीजों को समझ रहा है, अभी वो समझ रहा है, अभी उसका माइंड थोड़ा सा खुला है। लेकिन धीरे 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 जब खुल जाएगा ना तो वो अपने आप आ जाएगा। वो कार फिर ये नहीं बोलेगा मुझे स्विफ्ट कार चाहिए या मुझे स्कॉर्पियो चाहिए, वो सीधा पता है क्या बोलेगा, मुझे तो भाई रेंज रोवर चाहिए, मुझे तो रोल्स रॉयस चाहिए। क्यों? क्योंकि उसको ये पता लग जाएगा कि भाई कैपेसिटी है, वो कर सकता है, वो यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से ले सकता है। लेकिन शुरुआत में थोड़ा सा अपने आप को भी कंट्रोल करना क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारे अंदर भरी होती है तो वो निकल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्रोस्पेक्ट को ये चीज बता देना है और आप उसको रीजन भी पूछ सकते हो कि आप इस काम को क्यों करना चाहते हो। अभी यहाँ पे क्या है ना, अब वो आपको कन्विंस कर रहा है, अब आप उसको कन्विंस नहीं कर रहे, वो आपको कन्विंस कर रहा है कि वो क्यों करना चाहता है, क्या है। तो अब यहाँ पे बोल सकते हो उसको, मैं फिर सीधा बोलता हूँ, मैं ज्यादा से ज्यादा जो फॉलो अप करता हूँ 5 से 8 मिनट का करता हूँ, ज्यादा नहीं। इसी में मैं उससे रिलेशन भी क्रिएट करता हूँ, है ना? मैं सीधा पॉइंट